अब आदरणीय, मैं दिखाता हूं, ये देखो क्या करते हैं। कर लो जो करना है। बब्बर शेर किसी से डरता नहीं है। बीजेपी ने, आरएसएस ने इस देश में हिंसा, नफरत और डर फैला रखा है। ये काम छुप के किया जाता है। प्रेस के हमारे मित्र हमारे बारे में लिखते नहीं है, यात्रा के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे, जैसे यात्रा हो ही नहीं रही है। ये अंबेडकर जी की जमीन है, संविधान की जमीन है और तिरंगे की जमीन है। हिंदुस्तान में एक संगठन है जिसने 52 साल के लिए इस तिरंगे को अपने ऑफिस के ऊपर नहीं लहराया। एक संगठन है, बाकी सब ने इस तिरंगे को लहराया। मगर वही लोग जो आज संविधान को खत्म करने में लगे हैं, वही लोगों ने 52 साल के लिए हमारे प्यारे तिरंगे को सलूट नहीं मारा। 3000 साल के इतिहास में, 5000 साल के इतिहास में पहली बार हिंदुस्तान के हर नागरिक को एक जैसा अधिकार मिला। कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया और उसका चिन्ह यह हमारा प्यारा तिरंगा है। और आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, वो संविधान को सामने से नहीं खत्म कर सकते हैं। इतना दम उनमें नहीं है, क्योंकि जिस दिन उन्होंने सामने से यह काम करने की कोशिश कर दी, उस दिन उनको हिंदुस्तान की आवाज एक सेकंड में रोक देगी। तो यह काम सामने से नहीं करते हैं, यह काम छुप के किया जाता है। जो हमारा संविधान है वो सिर्फ एक किताब नहीं है, वो एक शक्ति है, एक जीवित शक्ति है, वो एक सोच है और वो एक आवाज है। उस आवाज को, उस शक्ति को और उस सोच को आरएसएस मिटाना चाहते हैं। मैंने आपको शुरुआत में कहा था, प्रेस के हमारे मित्र, ये भी, इनका अधिकार भी इनको संविधान देता है। हमारे बारे में लिखते नहीं है, यात्रा के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे, जैसे यात्रा हो ही नहीं रही है, लाखों लोग बाहर आ ही नहीं रहे हैं। तो हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? ये अलग अलग संस्थाएं जो हैं, ये आपकी पूंजी है, ये आपको मुफ्त में नहीं मिली, ये खून पसीने से आपको मिली है। किसने दी? अंबेडकर जी ने दी, महात्मा गांधी जी ने दी, जवाहरलाल नेहरू जी ने दी, मगर उन्होंने अकेले नहीं दी। उनके साथ लाखों लोग खड़े हुए, करोड़ों लोग खड़े हुए और उन्होंने ये मिलकर इस देश को पूंजी दी है। अब आरएसएस क्या कर रहा है? आरएसएस एक के बाद एक अपने लोगों को इन संस्थाओं के अंदर डाल रहा है। जुडिशरी में, प्रेस में, सेना में, हर संस्था में आरएसएस अपने लोगों को डाल रहा है। भाइयों और बहनों, लक्ष्य एक है, संविधान को खत्म करना, उस जीवित आवाज का गला घोटना, यह काम आरएसएस कर रही है। और यह काम कांग्रेस पार्टी,
और हिंदुस्तान की जनता उनको कभी नहीं करने देगी। बीजेपी ने, आरएसएस ने इस देश में हिंसा, नफरत और डर फैला रखा है। नरेंद्र मोदी जी के हिंदुस्तान में इंजीनियरिंग पढ़ो, मजदूर बनो, एमबीबीएस करो, मजदूर बनो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सीखो, मजदूर बनो, लॉयर बनने की पढ़ाई करो, मजदूर बनो, सेना में जाना है, 6 महीने ट्रेनिंग करो, 4 साल सेना में काम करो और फिर मजदूर बनो। चाहे एक तरफ बेरोजगारी, दूसरी तरफ नफरत और हिंसा, डर। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं, मेरी दादी को 32 गोली लगी थी, 32। मेरे पिता को बम से मारा गया, मेरे खिलाफ हिंसा की गई, भयंकर हिंसा। दादी को मार दिया, पिता को मार दिया, मगर जिस दिन मेरे दिल से डर मिट गया, उस दिन मेरे दिल में सिर्फ मोहब्बत रही है और कुछ नहीं। गया, कर लो जो करना है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आरएसएस से लड़ता हूं, नरेंद्र मोदी जी से लड़ता हूं, मगर मेरे दिल में ना नरेंद्र मोदी जी के लिए, ना आरएसएस के लिए नफरत है। इतनी सी भी नफरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में डर नहीं है। और मैं उनसे कहता हूं, बीजेपी से कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी से कहता हूं, अमित शाह जी से कहता हूं, आरएसएस के लोगों से कहता हूं, भाइयों, डर मिटा दो दिल से, नफरत गायब हो जाएगी। आप देश का नुकसान कर रहे हो, आपका डर जो है देश का नुकसान कर रहा है। तो इस यात्रा का मैसेज ये है, और ये हमारे जो बब्बर शेर आए हैं, बब्बर शेर किसी से डरता नहीं है। और ये देश जो है शेरों का देश है, शेरनियों का देश है, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते। और सुन लो, डरने वाले कभी मोहब्बत नहीं करते। तो ये देश और इस देश के सब धर्म, सारे के सारे धर्म सिर्फ एक बात सिखाते हैं, डरो मत। और अगर डरोगे नहीं तो दिल में नफरत कभी पैदा नहीं हो सकती। ये सारे के सारे धर्म ये कहते हैं। आदिवासियों से कहते हैं, भाइयों और बहनों, तुम आदिवासी नहीं हो, तुम वनवासी हो। और हमारे प्यारे दलितों से कहते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, मैं दिखाता हूं आपको। ये अंबेडकर जी जो है ना, मैं दिखाता हूं, ये देखो क्या करते हैं। पहले ये करते हैं, अंबेडकर जी के सामने जाकर हाथ जोड़ते हैं, और फिर जिस काम को करने के लिए बाबा साहेब जी ने अपनी जिंदगी दी, जो उनकी पूरी जिंदगी का काम था, संविधान, उसको खत्म करने का काम करते हैं, उसको फाड़ने का काम करते हैं। एक तरफ हाथ जोड़ेंगे और दूसरी तरफ पीछे से चाकू मारेंगे। यह इनका तरीका है। ये अंबेडकर जी का सामने से अपमान कभी नहीं कर पाएंगे, मगर जो इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दी, सामने से हाथ जोड़ेंगे और पीछे से इनका जो काम है उसको रद्द करेंगे। वही चीज गांधी जी के साथ करते हैं। भाइयों और बहनों, एक बात बताओ, गांधी जी ने इस देश को क्या बोला? दो चीजें बोली थी।
डरो मत और हिंसा मत करो। सही बात, डरो मत और हिंसा मत करो। आरएसएस के लोग आजकल, पहले नहीं करते थे, पहले हाथ नहीं जोड़ते थे गांधी जी के सामने, पहले गोडसे जो है उनके सामने मतलब हाथ जोड़ते थे। जी गलती से निकल गया, गोडसे के सामने हाथ जोड़ते थे, आज करना पड़ रहा है। तो आज गांधी जी की फोटो के सामने, मूर्ति के सामने हाथ जोड़ते हैं। और भाई गांधी जी ने जिस काम करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दी, अहिंसा, उसको हिंदुस्तान में खत्म करने का काम करते हैं। जहां जाते हिंसा फैलाते हैं। और डर की तो मैंने आपको बात बता दी, गांधी जी ने कहा था डरो मत, सामने से हाथ जोड़ते और 24 घंटा डरते रहते हैं। तो भाइयों और बहनों, किसी से डरना नहीं है, किसी से डरना नहीं है। और अगर आप डरोगे नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके दिल में नफरत पैदा ही नहीं हो सकती। और अगर आपके दिल में नफरत पैदा नहीं होगी तो हिंसा हिंदुस्तान में दिखाई नहीं देगी कहीं।